हम लोग के गार्जियन थे और पूरे इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक ही नहीं, बहुत समाज में उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी और हमारे प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह उनका रहा करता था। मेरे पहले चुनाव से ही वो मेरे चुनाव के समय पूरी तरह से एकदम एक्टिव रहते थे और इसलिए वो रिश्ता उस परिवार से बना हुआ है। उनके सुपुत्र हैं शशि जी, तो उनके हर साल उनकी पुण्यतिथि में तो उपस्थित होते ही हैं, आगे भी रहेंगे, ही कोशिश करेंगे और इस मौके पर उनको फिर से हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। नए युवकों के लिए क्या संदेश देते हैं? माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं आज। इसमें ये भी होगा कि कहीं माँ बाप ने सही प्रशिक्षण नहीं दी होगी, अच्छा शिक्षा नहीं दिया होगा, गलत संगत में बच्चे पड़ जाते हैं। माँ बाप को कौन नहीं चाहेगा ये उनको सम्मान मिले, लेकिन उसी तरह से बच्चे का मन तो बहुत ही कोमल रहता है, बहुत नाजुक रहता है, उसको एक घड़े की तरह रहता है। जिस तरह से उसको आप बनाइएगा उसी तरह से वो बनेगा। तो हो सकता है माँ बाप में उनके ट्रेनिंग में भी कमी रहती हो, गलत माहौल में शिक्षा में चले जाता। हम तो चाहेंगे, तो संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छे लोगों के बीच में रखें, उसे बचपन से ही ऐसा न छोड़ दें कि बाज़ार में जाता रहे, गलत संगत में पड़ जाए, गलत बच्चों के संगत में, गलत लोगों के बच्चों के संगत में पड़ जाए। उस पर तो थोड़ी निगरानी तो रखनी चाहिए। स्मृति शेष रामचंद्र सिंह जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक के अलावा रामायण के मंचन के कवि और शहीद रामफल मंडल के लेखक भी थे, क्या कहते? मैंने कहा वो तो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही शिक्षा विधि नहीं था ना। यहाँ पर जो हम लोगों ने रामफल मंडल जी की प्रतिमा, उनके ही प्रेरणा से, उन्हीं के कहने पर जो उनका यहीं पर उनका हमको जानकारी भी नहीं थी। हम लोग की शिक्षा बाहर हुई, आप जानते हैं, महाराष्ट्र में हुई, तो यहाँ की जो जानकारी मिली तो होते ही उसको हम लोगों ने सबसे पहले पूरे बिहार में अमर शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा हमने लगवाई और वो भी यहाँ पर लगवाई, बाजपट्टी में लगवाई, जो उनका गृह प्रखंड था, और माननीय मुख्यमंत्री से उसका अनावरण कराया। हमने कई एक शहीदों की प्रतिमा लगवाई, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की लगवाई, अमर शहीद कितने लोगों की लगवाई हमने, दुनिया भर की। आपको मुजफ्फरपुर में कई एक लोगों की लगवाई, आपको अमीरी सिंह की लगवाई, बैकुंठ शुक्ला के, भोजा बाबू की लगवाई, दुनिया भर के लगवाई। तो लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने उनका यहाँ पर लगाया था, जिसके बाद और भी बहुत जगह माननीय मुख्यमंत्री ने आके उसका अनावरण किया था। तो खैर वो कार्यक्रम अभी भी था उनके शहादत दिवस का। तो ये ज्ञान आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो हैं, वो जब थे उस समय उन्हीं से मिली थी। और एक वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, एक अच्छे समाज के एक अच्छे प्रेरणादायक इंसान भी थे, जो लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, पूरे समाज में बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे मिलजुल के आपस में रहना चाहिए, इससे समाज मजबूत होता है, अपना राज्य मजबूत होता है, जिला मजबूत होता है। तो हम लोगों ने बहुत सीखा उनसे, तो हमारी हमेशा से श्रद्धा रही है उनके। स्वर्गीय रामचंद्र बाबू हम लोगों के अभिभावक और गुरु दोनों थे, हम लोग उनके विद्यार्थी रहे हैं। हमने जो देखा है, रामचंद्र बाबू सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि बढ़िया गार्जियन भी थे, बढ़िया कवि, उच्च कोटि के, प्रखंड स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर जहाँ भी मंच लगता था, रामचंद्र बाबू वहाँ बढ़िया कविता करते थे और सामायिक कविता करते थे, घर से लेकर के बाजपट्टी तक। और बाजपट्टी में सच ही कहा किसी ने कि सबसे पहले अमर शहीद रामफल मंडल जी के जीवनी पर उन्होंने ही किताब लिखा। आज कोई कह रहा होगा कि हमने किताब लिखा, लेकिन रामचंद्र बाबू बहुत पूर्व में शहीद रामफल मंडल जी के जीवनी पर किताब लिख चुके थे। वो अच्छे अभिभावक भी थे और समाज सेवी भी अच्छे थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा और विद्यार्थी नहीं था, हम लोग उनके विद्यार्थी रहे उस जीवन काल में, वो सदा सच्ची शिक्षा देते थे और सभी विषयों के ज्ञाता थे। एमए किए, डिलीट किए, दर्जनों डिग्रियां उनके पास थी और उस डिग्रिया को देख करके हम लोग उनका अनुकरण करते हुए आज हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं। और रामचंद्र बाबू सदा याद आते रहते हैं। जब एक ग्रामीण क्षेत्र पचरा से चल करके वो बाजपट्टी में आए और बाजपट्टी में स्थानीय स्तर पर उस समय के सभी समाज सेवियों से बढ़ करके शिक्षाविद रहते हुए, शिक्षक रहते हुए भी बाजपट्टी के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए आज उनके पुण्यतिथि पर तहे दिल से छात्र होने के नाते और अभिभावक स्वयं हम लोगों के थे, आज हृदय से भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्वर्ग में भगवान के निकट उनका स्थान रहे और ऊपर से
हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। यही कामना के साथ बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि।